नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मदरसों के सर्वे पर सपा नेताओं द्वारा किए गए विरोध पर कहा कि आप देखते रहिए, कुछ समय बाद मुस्लिम ही इन नेताओं का विरोध शुरू कर देंगे। जब लोगों को पता चल जाएगा कि योगी सरकार उनके बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए मदरसों का सर्वे कर रही है और हाँ, अगर किसी मदरसे में कुछ गलत गतिविधि पकड़ी जाती है तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। इन विरोध करने वाले नेताओं ने अपने बच्चों को तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया हुआ है, लेकिन यह गरीब के बच्चों का विरोध कर रहे हैं। अब गरीब का बच्चा एकेडमिक भी पढ़ेगा और धर्म की शिक्षा भी लेगा और पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर भी बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के काम होता है और जहां तक कांग्रेस की बात है तो केवल मुस्लिमों को वोट लेती आई है बस। वहीं मदरसों के आतंकी संबंधों पर पूछे गए सवाल पर संजय निषाद बोले कि आप देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने है। मदरसों से ही ज्यादातर आतंकी जुड़े रहे हैं। हम लोग तो यह चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम बच्चा आतंक से ना जुड़े। भाजपा सरकार तो उनके मन और दिमाग में राष्ट्रवाद और देशभक्ति देखना चाहती है। संजय निषाद ने कांग्रेस की देश जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो तो कांग्रेस तोड़ों में लगे हुए हैं जो जीरो की तरफ बढ़ रही है। वहीं अखिलेश यादव को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनका 3 साल तक सत्ता में रहा है, इसलिए वो छटपटा रहे हैं और उनके जो चंगू मंगू रहे हैं, हमारी नौकरियों पर डकैती डालते रहे हैं। रेहान अंसारी की रिपोर्ट। और जनता प्रथम आगमन पर इनका सम्मान समारोह है। अब मेरे तरफ से इन्हें बधाई देना है और इन्होंने इस तायक बना समाज को खड़ा किया, जिनके ऊपर पौआ के लिए भी लगाकर, बिकाऊ पियाओं के लिए भी लगाकर इस झुआ भर वोट को लोग लेते रहे 70 साल से। अब निषाद पार्टी का लिए भी लग गया है। पहले पिछली सरकारें, पिछली पार्टियां इन्हें शिकार बनाती थी। आज हमारे जय निषाद राजनारे का और इन कार्यकर्ताओं की बदौलत अब ये हिस्सेदार हो गए। मत्स्य मंत्रालय दिल्ली में अलग हो गया, उत्तर प्रदेश में अलग हो गया है और मेरे जैसे आदमी जो सड़क पर संघर्ष कर रहा था, सदन का नेता बना दिया, वकील बना दिया। तो आज के दिन में इन लोगों को आज बधाई देना था कार्यकर्ताओं को और इस पश्चिमांचल में इन्हें हम ब्लॉक स्तर और गांव स्तर इनको सुदृढ़ करना था और कार्यकर्ताओं की समस्या भी सुनना था। और इनको चूँकि कार्यकर्ता हमारे देवतुल्य देवता हैं, ये कार्यक्रम के मंत्री यही है हमारे हिसाब से, पार्टी के मालिक यही हैं, तो हम लोग तो इनके एक अग्रसर हैं, इनके गुरु हैं। तो मैं इनको जो भी राजनीतिक ज्ञान मिलता है उसे देने आया हूँ और इनको धन्यवाद और बधाई देना था। और इनमें पूरे मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को एक विशेष रूप से बधाई कि 2024 में जिस तरीके से आपने इकट्ठा करके 2022 में वोट दिया है और वोट देने का रिजल्ट है कि आपके आरक्षण के मुद्दे अब निर्णायक दौर पर हैं। पिछली सरकारें आपको गुमराह करती थी, पिछड़े में डालती थी, पिछड़ी सूची में से निकालती थी, एक स्टे लेता था, फिर 30 साल से आपको नौकरियों से मतलब आरक्षण से नाम सूची से बाहर करके इनकी नौकरियों पर डकैती डाला। अब कोर्ट ने इनको मना कर दिया कि कोर्ट अब इनको कोई मूर्ख नहीं बनाएगा। तो अब इनका आरक्षण जो है निर्णायक दौर पर है। इनको समझाने आया हूँ कि आप बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला लीजिए। जब लेदर मैन को मिल रहा है, वाशर मैन को मिल रहा है, तो फिशर मैन को भी मिलेगा उसी में, क्योंकि उत्तराखंड नज़दीक है और वहाँ शिल्पकार नाम के एक समूह है, मतलब 66 समूह है। उत्तराखंड ने लिख दिया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है। उसी तरीके से मझवार और तुरैया जाति नहीं जातियों का समूह है। उसके अंदर धीवर और तुरैया और जो कश्यप है वो है कि अब मझवार के अंदर केवट मल्ला है। ये सारी हमारी उपजातियाँ पहले से अनुसूचित जाति की सूची में समूह के रूप में मझवार, गौंड, तुरैया, खरवाड़, मल्ला, पुलिस नाम से, लेकिन हमारे परिभाषित न करके इंक्लूजन शामिल करने का नाटक करके इनको बर्बाद किया। अब हमें परिभाषित करने की ज़रूरत है और आरजीआई ने पहली बार 18 जनवरी 2022 को मान लिया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मझवार, केवट मल्ला, मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो परिभाषित होने का मामला है और केंद्र से हो जाएगा, इसलिए इनको सांत्वना देना है। मदरसा सर्वे जो हो रहा है उसको लेकर के मुरादाबाद से पहला विरोध हुआ है। एसटीएफ ने सांसद और यहाँ से विधायक बर्दाश्त नहीं होगा। कुछ समय बाद जनता और वही उनके जनता वोटर उनका विरोध करेंगे जब उन्हें मालूम हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा के उनके बच्चों को हितों की रक्षा के लिए कर रही है, उन्हें शिक्षा में। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यू न्यूज लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।